बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है और एक ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के प्रमुख किले और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन एकदम 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्कार, जोहार, नमस्ते। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा कि पलामू किला अवस्थित है। आपको बताना है कि पलामू किला कहाँ अवस्थित है। इसका फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, जोहार। फटाफट से एक शेयर कर दीजिएगा सभी को ईमानदारी से। और आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। आगाज हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी और जिसकी संघर्ष थी जारी, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी खोरठा वाले हैं उनका आप जान रहे हैं कि उनका क्या हो गया है, सिलेबस हो गया है कम, यानी कि मिनिमाइज़ कर दिया गया है। तो उनके लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर दीजिएगा और सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। लातेहार जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पलामू किला से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो याद रखिए पलामू से कि पलामू किला कहाँ पर है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि यह लातेहार में है, ठीक है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग कितना किलोमीटर दूर है, तो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेतला से ये कितने किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे पूछना चाहेगा तो पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा चेरो शासक के द्वारा करवाया गया था, चेरो शासक के द्वारा करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था एग्जैक्टली अगर पूछे तो याद रखिएगा प्रताप राय के द्वारा, प्रताप राय के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि पलामू के किला की अगर बात आ रही है तो पलामू का किला 2 किला आपको याद रखना है, राइट। पलामू का किला 2 किला याद रखना है। एक तो आप याद रखिएगा नया किला, एक आपको नया किला याद रखना है और एक पुराना किला याद रखना है। दोनों ही किला आपको याद रखना है। तो अगर हम पुराना किला की बात करते हैं तो पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा प्रताप राय ने करवाया था, प्रताप राय ने पुराना किला का निर्माण करवाया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूछ लिया जाए कि ये जो प्रताप राय थे किसके समकालीन थे, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा ये शाहजहां के समकालीन थे। अगर आपसे पूछे तब इसका आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नया किला किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा नया किला बनाया था किसने, बताइए, मेदिनी राय ने। हमने कई बार बताया है किसने बनाया था, तो मेदिनी राय ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ रहे कि मेदिनी राय किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। औरंगजेब के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम पलामू की किला की बात करते हैं तो इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे प्रारंभ पूछ ले तब याद रखिएगा कि 1619 में इसका प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर लें क्या, एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि इस किले में एक 3 गुंबद वाला मस्जिद है। 3 गुंबज वाला जो मस्जिद है ना, उसका निर्माण किसने करवाया है अगर ये पूछ ले तब उसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा किसने करवाया था, तो दाऊद खान ने करवाया था, ठीक है। दाऊद खान ने। अगर पूछे कब करवाया था तो 1661 ईस्वी में करवाया था। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी आपने आंसर कर दिया है और बिल्कुल सही आंसर है। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। बिल्कुल, पलामू का किला 2 है, एक नया किला एक पुराना किला। जो नया किला है किसके द्वारा बनाया गया है, तो मेदिनी राय के द्वारा, और पुराना किला प्रताप राय के द्वारा। और अगर पूछे कि प्रताप राय किसके समकालीन थे, ये तो याद रखिएगा शाहजहां के समकालीन थे। और अगर मेदिनी राय पूछे तो ये औरंगजेब के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये लीजिए, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। फटाफट से सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए और हमने आंसर कर दिया है और इसका सही आंसर आपको बता देना है। सही आंसर क्या होगा, दाऊद खान ने करवाया था, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। चलिए, आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। औरंगा नदी हमने बताया भी था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
हाँ, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ 2 प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है और सोन नदी कहाँ से निकलती है। 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। इसका आंसर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। एक, अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में ये स्वतंत्र रूप से गिरती है। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी कौन सी है, तो स्वर्ण रेखा नदी है जो कि नगड़ी रांची से निकलती है और इसी के किनारे हुंड्रू फॉल है जो कि 320 से 21 फीट ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सोन नदी से रिलेटेड हमने पूछा कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ये आपको याद रखना। और इसे 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, एक हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है और एक सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। सोन नदी को ये गढ़वा को टच करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आप ये देख ले झारखंड, तो ये है ना, ये नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और गढ़वा को टच करते हुए इधर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिलहाल आप आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि पलामू का किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो चेरो वंश द्वारा। चेरो वंश के द्वारा कब स्टार्ट हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, तो हमने बताया था कि 1619 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और पलामू का किला हमने बताया कि 2 किला आपको याद रखना है, एक नया किला याद रखना है आपको और एक पुराना किला याद रखना है। ठीक है, नया किला हमने बताया कि मेदिनी राय ने करवाया था जो किसके समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे। पुराना किला याद रखिएगा कि प्रताप राय ने इसका निर्माण करवाया था और किसके समकालीन था, तो शाहजहां के समकालीन था। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो चेरो वंश के द्वारा करवाया गया था, 1619 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट बताइएगा कि पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए गाइस, आज एक इतिहास बनाइए आप। इतिहास क्या बनाना है कि आपको खुद को लगभग 2 लोगों को जोड़ना है, मतलब कि आप लाइव क्लास शेयर करिए सभी को शेयर करके, और आज रिकॉर्ड ये बनाना है कि 200 प्लस होना चाहिए। अगर आपके लिए कड़ी मेहनत की जा रही है 3 टाइम, तो आप इतना कर सकते हैं। 3 टाइम कौन कौन सा, तो शाम को 8:30 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे पीरियोडिक टेबल अभी चल रहा है, और उसके बाद शाम में ज़बरदस्त टॉपिक जैसा कि आप डेली देख रहे हैं। चलिए 4 का आंसर कर दीजिएगा, एक एक शेयर कर दीजिए सभी को ईमानदारी से। पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ कर दिया गया था, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो हमने बताया है ऑप्शन नंबर बी, सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी 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 एक साथ। क्या बात है, वेरी गुड गाइस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था, अभी तुरंत हमने बताया था, इसका आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर रहे हैं, प्रताप राय ने इसका निर्माण करवाया था। पहली बात तो ये याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किसके समकालीन थे। ठीक है, प्रताप राय किसके समकालीन थे, अगर आपसे पूछ रहे तब याद रखिएगा कि प्रताप राय किसके समकालीन थे, बताइए। शाहजहां के समकालीन थे, ये हमने बताया हुआ है। किसके, तो शाहजहां के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहीं पे हम अगर बात कर लें नया किला का, तो नया किला का निर्माण किसने करवाया था, तो मेदिनी राय ने करवाया था। और अगर पूछ ले कि इसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा औरंगजेब के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपने कर दिया है गाइस, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड गाइस। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण किसने करवाया था, फटाफट से बता दीजिए। तो अभी हमने बताया कि पुराने किले का निर्माण तो प्रताप राय ने करवाया था। पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था, जो किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे किसके, बताइए सभी को करिए आंसर, शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेदिनी राय की बात करते हैं तो इन्होंने नए किले का निर्माण करवाया था। ये देखिए नए किले का निर्माण किसने करवाया था, तो मेदिनी राय ने करवाया था। और ये किसके समकालीन थे, तो हमने बताया कि औरंगजेब के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना गाइस। चलिए तो क्या आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक शेयर कर दीजिए सभी कोई लाइक करते हुए। ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। देखिए अभी ये प्रश्न आ ही गया और अब इसका सही आंसर आप फटाफट से बता दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए इक्वली। क्या बात है, शाहजहां आंसर कर रहे हैं और शाहजहां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो प्रताप राय थे किसके समकालीन थे? तो शाहजहां के समकालीन थे। ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्या बोल सकते हैं, प्रताप राय जो है ना ये पुराना किला का निर्माण करवाए थे, ये तो हमने बताया ही। और साथ ही साथ बता दीजिएगा कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे। तो अभी हमने बताया कि मेदिनी राय ये क्या थे? तो जो नए किले का निर्माण करवाया था किसने? तो मेदिनी राय ने करवाया था, जो कि किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। ये आपको याद रखना है। तो हमसे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कर दीजिएगा कि पलामू के पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताइए किस शासक के समकालीन थे? इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइस, और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? सभी को फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आपको इसी में से कोई आंसर करना है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? चलिए आंसर करिए सभी को। बिल्कुल 8 का सही आंसर आपने कर दिया है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड गाइस। ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नए किले का निर्माण करवाया गया था मेदिनी राय के द्वारा, ये किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। ये आपको याद रखना है। और जो पुराने किले का निर्माण करवाया गया था प्रताप राय के द्वारा, वो जहांगीर के क्या थे, है ना? शाहजहां, हाँ शाहजहां के थे। शाहजहां के समकालीन थे, अभी हमने बताया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेदिनी राय तो औरंगजेब, और अगर आपसे पूछे प्रताप राय तो शाहजहां, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने भी डी आप लोग आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 का आंसर कर दीजिएगा। ये लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लीजिए कि नए पलामू के किले में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए 9 का आंसर कर दीजिएगा। क्या बात है, नागपुरी दरवाजा। जितने भी नागपुरी दरवाजा आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा नए पलामू किला में निर्मित जो 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजा है उसका क्या नाम है? तो नागपुरी दरवाजा है। ये आपको याद रखना, और काफ़ी अत्यंत ये क्या है, बिल्कुल आकर्षक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा। हालांकि इसके बारे में शुरुआत में हमने बताया था कि पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बताइए किसने कराया था और कब करवाया था? ये भी फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कब करवाया गया था, तब याद रखिएगा कि 1661 में इसका निर्माण करवाया गया था दाऊद खां के द्वारा। ये हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, जैसा कि आपको पता है। तो दाऊद खां शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप आंसर करिए कि शाहजहां के समकालीन कौन थे? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि शाहजहां के समकालीन कौन थे। आगे आप आंसर करिएगा कि विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? देखिए अगर विश्रामपुर का किला का बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये पलामू में स्थित है ना? पलामू जिला में स्थित है। पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि इसका निर्माण भी चेरो शासक द्वारा करवाया गया था। चेरो शासक के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चेरो शासक कौन थे, तो राजा तड़वन, है ना? राजा तड़वन चेरो शासक थे। चेरो शासक जिन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। और अगर पूछ ले कि इसके निर्माण में कितना समय लगा था, अगर समय आपसे पूछ ले कि इसके निर्माण में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 9 वर्ष का समय लगा था। 9 वर्ष का समय लगा था। और साथ ही साथ पूछ ले कि ऐसा कौन सा किला है जिसके पास एक मंदिर भी निर्मित है, तो ये विश्रामपुर का किला है, जहाँ जिसके पास क्या है कि एक मंदिर भी क्या है, निर्मित है। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर ए आप लोग आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने लातेहार के बारे में बात किया था कि लातेहार में 2 किला है, एक पुराना किला, एक नया किला। पुराना किला प्रताप राय, नया किला मेदिनी राय, ये हमने अभी आपको बताया था।
साथ ही साथ क्या बताया था कि जो पुराना किला प्रताप राय है, प्रताप राय किसके समकालीन थे, तो शाहजहां के समकालीन थे। और जो नया किला है मेदिनी राय, ये औरंगजेब के समकालीन थे, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी पलामू किला आंसर कर रहे हैं, पलामू किला इज करेक्ट वन। चलिए बहुत बढ़िया। विश्रामपुर से हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था, किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। 12 का आंसर करिएगा सभी कोई। तो अभी हमने बताया था ना कि चेरो वंश के राजा तड़वन के द्वारा करवाया गया था। अभी हमने बताया था कि तड़वन के द्वारा करवाया गया था। समय कितना लगा था गाइस, 9 वर्ष का समय लगा था। और चेरो शासक था, कहाँ पर स्थित है, तो पलामू में स्थित है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो बता दीजिए 12 का करेक्ट आंसर आपने कर दिया है, क्या बात है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चेरो वंश में भी कौन, तो याद रखिएगा कौन, बताइए, तड़वन राजा, ठीक है, तड़वन राजा, ये आपको याद रखना है जैसे कि हमने बताया है। ओके, नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 13 की विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इसका भी आंसर आप लोग फटाफट से सभी लोग कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड गाइस, हम भी चेरो हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि राजा तड़वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 9 वर्ष का समय लगा था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये पलामू में स्थित है। अब नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बनेगा कि पलामू में स्थित रोहिलो किला का निर्माण किसने कराया था। रोहिलो का किला का निर्माण किसने करवाया था, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। और फटाफट से एक एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से। और जो अभी तक लाइक नहीं किया ना गाइस, एक एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है, तो इतना तो बनता है कि आप एक एक लाइक कर दीजिए। 14 का आंसर कर दीजिए कि देखिए अगर हम रोहिलो के किला की बात करते हैं तो रोहिलो के किला से क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है रोहिलो को किला से कि ये है कहाँ पर एग्जैक्टली, ये जपला पलामू में है, जपला पलामू में है। और जपला पलामू में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो अली नगर है ना, अली नगर जपला पलामू में ये स्थित है रोहिलो का किला, ये आपको याद रखना है। और इसका आकार पूछ लिया जाता है गाइस कि रोहिलो का किला का आकार कैसा है। अगर आपसे आकार पूछ ले तो याद रखिएगा इसका ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा त्रिभुजाकार है ना। इसका शेप कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए, तो मुजफ्फर खान ने करवाया था गाइस, मुजफ्फर खान ने इसका निर्माण करवाया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फर खान ने रोहिलो को किला का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, जपला पलामू में स्थित है, अली नगर। और जपला पलामू में क्या बात है, पलामू सीमेंट उद्योग यानी कि जपला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। सारे के सारे आंसर कर रहे हैं और वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, बता दीजिए। तो आपने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फर खान। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पलामू स्थित रोहिलो के किला का आकृति कैसा है, आकृति कैसा है, फटाफट से बता दीजिए। देखिए अभी हमने क्या क्या बताया रोहिलो के किला से, तो रोहिलो के किला से पहले बात तो ये याद रखिएगा कि ये पलामू जपला अली नगर में स्थित है, पलामू जपला में। और जपला में भी कहाँ पर, तो याद रखिएगा अली नगर में स्थित है। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। निर्माण किसने करवाया था, तो मुजफ्फर खान ने निर्माण करवाया था। इन सारी चीज़ों को याद रखना। तो आपने आंसर कर दिया है त्रिभुजाकार और बिल्कुल सही आंसर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कर दीजिएगा। चैनपुर किला से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। तो चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि इसका निर्माण पूरन मल के वंशधरों ने कराया था, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। चलिए और तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं यानी कि उपरोक्त दोनों कथन क्या है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ये आपको याद रखना है। तो चैनपुर का किला आपसे पूछे, चैनपुर का किला तो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मेदिनी नगर, मेदिनी नगर पलामू में है,
मेदिनीनगर पलामू में स्थित है कौन सा, तो चैनपुर का किला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ शाहपुर चांदनी का किला, फटाफट से बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि पलामू में स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए अगर हम शाहपुर के किला की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि ये है स्थित कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये पलामू में स्थित है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। उसके बाद शाहपुर के किला से आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, तो गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था, गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था पहला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 1772 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये याद रखिएगा। और ये जो है ना मुगल कालीन स्थापत्य का एक उदाहरण भी है, तो इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना था। तो देखिए पहला क्या है कि इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, जी हाँ बिल्कुल मिलती है, तो 17 का तो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय द्वारा करवाया गया था, जी हाँ बिल्कुल करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो अभी हमने बताया था कि 1772 में करवाया गया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जी नहीं, बंगाल का प्रवेश द्वार इसे नहीं कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा। और ये तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा असत्य हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, एक बार सारे लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या बनेगा। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 का। नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था, आपको याद रखना है, फटाफट से बता दीजिएगा, सभी की तरफ से 18 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या बात है, जॉर्ज दास जितने भी आंसर कर रहे हैं जॉर्ज दास, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका निर्माण किस वंश के द्वारा, अगर आपसे पूछ रहे कि इसका जो निर्माण है किस वंश के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा चेरो वंश के द्वारा करवाया गया था, चेरो वंश के द्वारा करवाया गया था। और चेरो वंश ऐसे समझिए कि चेरो वंश के जो शासक थे भागवत राय, है ना, भागवत राय चेरो वंश के शासक कौन थे, तो भागवत राय थे। और भागवत राय का लेखपाल कौन था, तो भागवत राय का लेखपाल कौन था, तो जॉर्ज दास था। और जॉर्ज दास ने ही इसका निर्माण करवाया था, जो कि इसका लेखपाल था। तो याद रखिएगा भागवत राय जो कि चेरोवंशी शासक था, उसका लेखपाल था जॉर्ज दास, ठीक है। याद रखिएगा नारायणपुर का किला पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो लातेहार में है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बोलिए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका सही आंसर बनेगा। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जॉर्ज दास थे, बताइए कौन थे जॉर्ज दास। अभी हमने बताया था ना कि जो जॉर्ज दास थे वो चेरवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ सभी के तरफ से। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, सेशन अभी तक कैसा लग रहा है एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक एक लाइक करके और संख्या 100 के पार कीजिए, अभी तुरंत 100 के पार करिए सभी कोई फटाफट से। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए अब पद्मा किला की बात आई है तो पद्मा किला से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है। तो पद्मा सबसे पहले तो जानिए कि ये हजारीबाग में है। और पद्मा से कौन सी नदी निकलती है बता दीजिएगा, तो बराकर नदी निकलती है। पद्मा से कौन सी नदी निकलती है, तो बराकर नदी निकलती है। हमने शाम वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उसके बाद पद्मा किला है कहाँ पर, तो हजारीबाग में है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि क्या बोल सकते हैं NH किस में, NH-33 के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। और राज्य सरकार द्वारा अभी इसको क्या बना दिया गया है, तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। और अब इसका आंसर कर दीजिएगा कि प्रसिद्ध पद्मा का किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि यह किला हजारीबाग में स्थित है, बिल्कुल हजारीबाग पद्मा से बराकर नदी निकलती भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, जी हाँ
ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से सी आंसर आता हुआ और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। सेशन अच्छा नहीं लग रहा है क्या गाइस? अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके बताइए ना कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। इतना मतलब ज़बरदस्त निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप एक लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं कि लाइक करें या ना करें। कर दीजिए लाइक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए कि हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? इसका आंसर बता दीजिएगा। सबसे पहले जानिए कि बादम है कहाँ पर, तो हजारीबाग में स्थित है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि रामगढ़ के राजा कौन थे बताइए? रामगढ़ के राजा उस समय हेमंत सिंह थे, है ना। और हेमंत सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? पद्मा किला का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्या हुआ था ना कि 1642 में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण कब करवाया था हेमंत सिंह ने? तो याद रखिएगा 1642 ईस्वी में कराया था, जिसका अवशेष अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस मंदिर का अवशेष। ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा? बादम किला, हजारीबाग, हेमंत सिंह। ठीक है, हेमंत सिंह जो कि एक रामगढ़ के क्या थे? रामगढ़ के राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दीजिएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखिए फटाफट से पहला ऑप्शन देख लीजिए कि इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था। जी हाँ, इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए कि इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, तो बिल्कुल दूसरा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा भी क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम रामगढ़ किला की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। जी नहीं, झारखंड का हम्पी इसे नहीं कहा जाता है। तो कौन सा सत्य नहीं है गाइस? बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कि रामगढ़ स्थित बांधगढ़ किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है रामगढ़ का गढ़बांध किला से संबंधित? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि गढ़बांध किला है कहाँ पर, तो याद रखिएगा रामगढ़ में स्थित है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है इसका निर्माण कब कराया गया था। अगर कब पूछ ले कि कब करवाया गया था, तब आपका आंसर क्या हो सकता है। अगर कब पूछे तो याद रखिएगा ये 1670 में इसका निर्माण करवाया गया था। पहली बात तो ये याद रखिएगा। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत ने, ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ पर हस्तांतरित की थी? याद है कि नहीं को बताइए। बादम से रामगढ़ हस्तांतरित की थी, आपको पता होना चाहिए। बादम से रामगढ़ किसने हस्तांतरित किया था? ये हमने कई दफ़ा बताया था कि हेमंत सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से कि क्या हुआ था ना कि 1805 ईस्वी में, बहुत पुराने समय की बात नहीं है, तो 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह भी ये बन गया था, ये वाला जगह। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। बताइए 23 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के हेमंत सिंह ने करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए कि इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ हस्तांतरित करते हुए कराया गया था। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद देखिए क्या है कि इस किले में राजा राम मोहन राय ने कब, तो आपको याद रखना था 1805, इसको 1805 कर लीजिए। 1805 में यात्रा की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए? 1805 कर लीजिए। एक मिनट, मैं इसको कर ही देता हूँ। 1805 इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको किया जाए 1805, है ना, इसको 1805 कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं उपरोक्त सभी कथन क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, उसके बाद कुंदा का किला, ये लीजिए, कुंदा का किला या कुंडा का किला झारखंड के किस राज्य में स्थित है? 24 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और देखिए इससे रिलेटेड अगर हम कुंदा किला से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये चतरा में स्थित है। सबसे पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि इसका निर्माण जो है ना
कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो चेरो वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब निर्माण करवाया गया था, तो याद रखिएगा कि 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। इन 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा कुंदा किला से संबंधित। पहला चतरा में, दूसरा चेरो वंश के द्वारा, तीसरा 14वीं शताब्दी में। ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बनेगा, चतरा बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ना, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है, इसका सही आंसर कर दीजिएगा कतरासगढ़ का किला। सभी कोई फटाफट से आंसर करेंगे, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या बात है, धनबाद 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 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धनबाद में ही झरिया महल है, याद रखिएगा। पंचकोट का किला भी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा, जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका निर्माण कब कराया गया था, तो 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करते हैं कि धनबाद में ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, तब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बाघमारा है ना, बाघमारा प्रखंड में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए किस नदी के तट पर। तो याद रखिएगा कटनी नदी के तट पर अवस्थित है। कटनी नदी के तट पर अवस्थित है, बाघमारा में स्थित है। और यह बाघमारा कहाँ पर है, तो धनबाद में है। इसका निर्माण कब कराया गया था, तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो कतरास के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। धनबाद जिला कब बना था, फटाफट से सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा धनबाद जिला कब बना था। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26 की कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर आपको करना है कि किस नदी के तट पर स्थित है। और धनबाद जिला बना था गाइस 1956 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, 1956 ईस्वी में। कटनी, हाँ बिल्कुल कटनी नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यानी कि कतरासगढ़ का किला कहाँ पर है, तो धनबाद में है। किस प्रखंड में है, बताइए किस प्रखंड में, बताइए। तो बाघमारा प्रखंड में है। बाघमारा प्रखंड में, कटनी नदी के किनारे, धनबाद में। ठीक है, और धनबाद जिला कब बना था, तो आपने आंसर कर दिया है 1956 में धनबाद जिला बना था। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा कि पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। पंचकोट का किला अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था, धनबाद में बताया था ना कि धनबाद में आपका कतरासगढ़ का किला भी स्थित है और पंचकोट का किला भी है। साथ ही साथ आपको झरिया महल भी कहाँ देखने को मिलेगा, ये धनबाद में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, पंचकोट का किला कहाँ पर है, धनबाद में है। ये आपको याद रखना। और कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है ना, तो पंचेत पहाड़ है ना, पंचेत पहाड़ पर स्थित है। ये याद रखिएगा। इसका अगर आपसे पूछ ले कि निर्माण किसने करवाया था, बताइए निर्माण किसने करवाया था, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि गोवंशी शासक गोमुखी ने। ठीक है, गोमुखी ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और इसका पंचकोट नाम क्यों पड़ा है गाइस, तो क्या है ना कि 5 कोट, मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है ना कि इस पर जो है ना कि 5 दीवार से ये घिरा हुआ है। 5 दीवार से ये टोटल घिरा हुआ है, इसलिए इसका पंचकोट नाम पड़ गया है। कोट मतलब होता है दीवार, कोट मतलब होता है दीवार। तो 5 दीवारों से ये घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया है क्या, पंचकोट पड़ गया। और ये धनबाद में आप जानते हैं। आगे आंसर कर दीजिएगा किस पहाड़ी में है, तो पंचेत की पहाड़ी में है। ये तो आप आंसर कर ही सकते हैं। आगे आंसर करिएगा कि पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने करवाया था। बता दीजिएगा कि पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने करवाया था। तो अभी हमने बताया था ना कि गोमुखी के द्वारा करवाया गया था, गोवंशी शासक के द्वारा। ठीक है, गोमुखी हमने बताया था कि गोमुखी जो कि गोवंश शासक थे, उनके द्वारा पंचकोट किला जो कि धनबाद में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर सभी की तरफ से आता हुआ। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कि पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर आपको करना है और फटाफट से इसका सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा गाइज, एक चीज़ और याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि इस किले की पट्टिकाओं का निर्माण कब किया गया था। तो इस किले के जो पट्टिका है ना, पट्टिका का निर्माण करा गया था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है।
तो आपने आंसर कर दिया है, क्या बात है। गोमुखी, गोवंश राजा गोमुखी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर आता हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। तो जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी इसका सही आंसर है। आगे आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। बताइए कि निर्माण का कौन सा वर्ष अंकित है। अभी हमने बताया था तो 1600 है ना, 1600 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये लीजिए, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है, किस आधार पर हुआ है। तो हमने बताया था ना कि कोट का क्या अर्थ होता है, कोट का अर्थ होता है दीवार, कोट का अर्थ क्या होता है, दीवार। तो आप बड़े ही आसानी से आंसर अब कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा है, पंचकोट नाम पड़ा है, जो कि पंचेत पहाड़ी के पास अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो धनबाद में अवस्थित है, ये आपको याद रहे, है ना। और निर्माण किसने करवाया था, तो गोवंश के शासक गोमुखी ने इसका निर्माण करवाया था, गोमुखी ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो आंसर सी बनेगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सही है। झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए धनबाद की बात कर रहे हैं ना। हाँ चलिए, सभी को फटाफट से एक लाइक करते हुए सही आंसर कर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा बताइए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं गाइस, मैं क्या बोलूँ। चलिए लाइक कर लीजिएगा, और जितने नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 12 बजे रेडी रहिएगा पीरियोडिक टेबल के लिए। 12 बजे साइंस का एक क्लास होगा, पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो 12 बजे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एक लाइक करते जाइए, और लाइक की संख्या 150 के पार पूरा कर दीजिए, है ना। और चलिए नेक्स्ट आंसर करिए कि झरियागढ़, बिल्कुल धनबाद आंसर आता हुआ। बिल्कुल झरिया महल जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो धनबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी इसका सही आंसर बनेगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। और धनबाद में अभी हमने क्या डिस्कस किया था, तो पंचकोट का किला के बारे में बात किया था, जो कि पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। अभी उसके बारे में हम बात किए थे। उसके बाद बताइए कि रातू का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो रातू का किला कहाँ पर अवस्थित है, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि रातू कहाँ पर है, बताइए। रातू रोड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो रांची इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि इसका निर्माण कब कराया गया था, तो याद रखिएगा 1870 में इसका निर्माण करवाया गया था। नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। ये नागवंशी और प्रथम नागवंशी शासक अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा फनी मुकुट राय, जिन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, सुतियांबे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण कब करा गया था, 1870 में, ठीक है। तो रातू का किला कहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं, रांची जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चतरा के बारे में अभी हमने बात किया था कि कुंदा का किला कहाँ पर है, तो चतरा में स्थित है कुंदा का किला। ये अभी हमने कुछ देर पहले भी बात किया था, जिसका निर्माण चेरो वंश के द्वारा करवाया गया था 14वीं शताब्दी में। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और गुमला की अगर हम बात करते हैं, तो गुमला में कौन सा किला है, तो गुमला में आपको मुख्य रूप से 2 किला देखने को मिलेगा जो ज़्यादा फेमस है, एक नवरत्नगढ़ का किला और एक दोसा की किला, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे हालांकि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था, इसका सही आंसर फटाफट से सभी लोग कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बात है, 1870 सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, बिल्कुल 1870, जितने भी आंसर कर रहे हैं 1870 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। देखिए सबसे पहले क्या कि आपको याद रखना है रातूगढ़ के किला से कि कहाँ पर स्थित है, तो रातू रांची में स्थित है, पहली बात तो याद रखिएगा। इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 1870 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नागवंशी राजा के द्वारा करवाया गया था। और उस नागवंशी राजा का नाम क्या था, तो उदयनाथ सहदेव, ठीक है। उदयनाथ सहदेव के द्वारा इसका निर्माण करा गया था, ये आपको याद रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। बताइए कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण किसने करवाया था। तो रातू कहाँ पर है, रांची में। कब करवाया गया था, तो 1870 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो अभी हमने बताया कि उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर
बी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे आंसर कर दीजिएगा कि रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है और इसका फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है कि इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, ये सही है, एक अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा करवाया गया था, ये बिल्कुल सही है गाइस। उसके बाद रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, तो दिखेगा ही क्योंकि अंग्रेज ठेकेदार के द्वारा करवाया गया है, तो ये तो दिखना स्वाभाविक है। तो 37 का आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर देंगे। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज बी करेक्ट आंसर। आगे आंसर कर दीजिएगा कि तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तिलमी का किला इनमें से किस जगह पर स्थित है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी की तरफ से। तो याद रखिएगा कि तिलमी की किला जो है ना, ये कर्रा में स्थित है। और ये कर्रा कहाँ पड़ता है, अगर कर्रा आपसे पूछ ले कि कर्रा कहाँ पड़ता है, किसी जिला में पड़ता है, तो याद रखिएगा खूंटी जिला में पड़ता है। और खूंटी जिला कब बना था, तो 2007 में बना था। खूंटी और रामगढ़ दोनों ही जिला बना था। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, तिलमी का किला का निर्माण कब करवाया था, तो याद रखिएगा कि 1737 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, यानी कि तिलमी का किला कहाँ हो जाएगा, खूंटी। खूंटी खूंटी सभी की तरफ से खूंटी आंसर आता हुआ। और खूंटी कर्रा है ना, कर्रा याद रखिएगा, जगह का नाम क्या है, कर्रा में। ठीक है, कब करा गया था, तो याद रखिएगा 1737 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लीजिए कि खूंटी स्थित तिलमी के किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है, 39 का आंसर करिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा करवाया गया था, ये सही है। उसके बाद है कि इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप आराम से सी आंसर कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन क्या है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जब भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है तो अधिकांश में आपका सी देखने को ही मिल जाता है। दोईसा का किला झारखंड के किस राज्य में अवस्थित है। अभी हमने बताया था कि दोईसा का किला या नवरत्नगढ़ का महल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो गुमला में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया गया था गाइस 1585 ईस्वी में, और वो भी नागवंशी शासक के द्वारा। उस नागवंशी शासक का नाम क्या था, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा उस नागवंशी शासक का नाम था दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ भी आपको पंच मंजिला भवन देखने को मिलेगा, जो कि रंगून शैली में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि 5 में से मात्र 3 ही मंजिल जो है ना शेष बचा हुआ है अवशेष के रूप में, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसी को यानी कि जो दोईसा का किला है ना, इसी को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड का हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है, तो दोईसा का किला को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, गुमला बनेगा, जिसको किस नाम से जानते हैं, दोईसा के किला को नवरत्नगढ़ का महल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि गुमला स्थित दोईसा किला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये फटाफट से आप आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक एक लाइक करते जाइएगा, अगर इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है और आप लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए जो पूछते रहते हैं, मैं बता दूँ कि PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए @हैप्पी स्टडी जोन या @स्टडी विथ रामानंद सर्च करिएगा, या फिर आप देखिए कि कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नए लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। बिल्कुल, नवरत्नगढ़ का किला जिसे क्या कहा जाता है, झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, झारखंड का हम्पी, झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब इसका निर्माण करवाया गया था, तो याद रखिएगा कि 1585 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो नागवंशी जो राजा से दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि नवरत्नगढ़ के किला के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर
42 का सही आंसर कि गुमला स्थित दोयसा किले का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था गुमला किला का निर्माण, यानी कि दोयसा के किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जिसे नवरत्नगढ़ के किला के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। ये आपको याद रखना है, दुर्जन साल के द्वारा, जिसे झारखंड का हम्पी भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। आपने आंसर कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ना, दुर्जन साल बिल्कुल सही आंसर है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्जन साल बन जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, जिसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, दोयसा के किले को या नवरत्नगढ़ महल को। उसके बाद बता दीजिएगा कि गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। किस वर्ष कराया गया था, ये याद रखिएगा। गुमला किला मतलब इसे दोयसा के किला को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने बताया था कि नवरत्नगढ़ का महल भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा किसके द्वारा करवाया गया था, तो नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दुर्जन साल के द्वारा कब करवाया गया था, तो 1585 ईस्वी में करवाया गया था। और आपने आंसर कर दिया है गाइस ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता हुआ। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। बता दीजिएगा कि दोयसा किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि इसे पंचमंजिला भवन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल पंचमंजिला भवन के रूप में जाना जाता है, और 5 में से अभी 3 मंजिल भवन का ही अवशेष यहाँ पर बचा हुआ है वर्तमान स्थिति के अनुसार। इसके बाद इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया था। बिल्कुल कंगूरा शैली में किया गया था, ये बिल्कुल सही है, कंगूरा शैली में किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यह भवन दांतेदार यानी कि पर कोटो मतलब बताया था ना, दीवारों से घिरा हुआ है। तो सारे के सारे कथन आपको सत्य देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, 45 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर आपको करना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास कि दोयसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। उसके बाद दोयसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और देखिए दोयसा के किला से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, तो दोयसा के किला से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था, तो नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। ये आपको याद रखना 5 मंजिला था, जो कि कंगूरा शैली में बनाया गया था। और याद रखना कि 5 मंजिला में अभी 3 ही मात्र बचे हुए हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो बता दीजिए कि झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है, तो आपने आंसर कर दिया है दोयसा के किला को, जिसको नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। झरिया के किला की बात करें तो झरियागढ़ का किला कहाँ पर है, तो हमने अभी बताया था कि धनबाद में है। उसके बाद बादम की किला की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हजारीबाग में है। तेलियागढ़ का किला कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये साहेबगंज में है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तेलियागढ़ का किला हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। पालकोट का राजमहल, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, और आना शुरू हो गया। गुमला गुमला गुमला, और गुमला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी गुमला आंसर कर रहे हैं, गुमला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चतरा में कौन सा किला है, तो कुंदा किला है या कुंडा किला। गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था। गुमला में पालकोट किले का निर्माण किसने कराया था, इसका आंसर कर देना है यदुनाथ शाह। क्या बात है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी यदुनाथ शाह आंसर कर रहे हैं, हाँ यदुनाथ शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए, उदयनाथ सहदेव ने किस किले का निर्माण करवाया था, इसका भी आंसर करिए। उसके बाद बता दीजिएगा कि नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। नागफेनी का राजमहल भी बोला जाता है इसे, और राजमहल बताइए कहाँ पर स्थित है, यानी कि नागफेनी का किला कहाँ पर स्थित है। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए सीसई, है ना। सीसई आपने आंसर कर दिया, और सीसई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे कि सीसई है कहाँ पर एक्चुअली में, तो सीसई है गुमला में।
ठीक है। सीसई कहाँ पर है गाइस? तो अगर आपसे पूछ ले सीसई कहाँ पर है तो याद रखिएगा कि गुमला में है। और ऐसा अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं पता है किसी को, लेकिन अनुमानतः इसका जो निर्माण है कब करवाया गया है, लगभग 1704 के आसपास करवाया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर बी आंसर कर सकते हैं, सीसई, जो कि कहाँ पर है, तो ये गुमला में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर बी बनेगा, ठीक है गाइस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 50 का आंसर कर दीजिएगा कि नागफनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है आपको और फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर, तो नागफनी किला जो है ये लोहरदगा जिले में तो स्थित नहीं है गैस, ये तो गुमला में है, तो ये तो असत्य हो गया। तो अब सही ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। जैतगढ़ का किला, तो याद रखिएगा जैतगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि किस नदी पर है, तो बैतरनी नदी पर स्थित है, बैतरनी नदी पर अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अगर इसका निर्माण आपसे पूछ ले, निर्माण अगर आपसे पूछ ले तब आप क्या आंसर करेंगे, निर्माण अगर आपसे पूछे तो पुरहाट नरेश जो अर्जुन सिंह है ना, अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया था ये जैतगढ़ किला का निर्माण, जो कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को कि कहाँ पर अवस्थित है, तो आपने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। और अभी हमने बताया था ना गैस कि साहिबगंज में कौन सा है, तेलियागढ़ का किला है, तेलियागढ़ का किला है, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, बी बन जाएगा, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं। चलिए एक एक लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बताइए लाइक कर लीजिएगा, एक एक लाइक कर लीजिएगा सभी को, हाँ ओके। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, बताइए। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ये पहले ही बता दिया इन्होंने, और उसके बाद पूछा हुआ है कि किसने करवाया था, तो आप आंसर कर सकते हैं काला अर्जुन सिंह। काला अर्जुन सिंह जितने भी आंसर कर रहे हैं अभी हमने बताया था, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नदी पूछेगा तो बैतरनी नदी हो जाएगा। कहाँ का राजा अगर पूछ लिया जाए तो पुरहाट नरेश, ठीक है, पुरहाट नरेश था काला अर्जुन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा कि जैतगढ़ किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसका आंसर बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि जैतगढ़ का किला कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना कि बैतरनी नदी के किनारे स्थित है, निर्माण किसने करवाया था, तो काला अर्जुन सिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो आंसर आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। मज़ा आ रहा है ना आज का सेशन, आज का सेशन कैसा लग रहा है गाइस, फटाफट से बता दीजिएगा। जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है, जगन्नाथ का किला। और इससे पहले बता दीजिए कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर हम आपसे पूछ ले कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, तो एनी शाह ने करवाया था, याद रखिएगा एनी शाह ने करवाया था गाइस। कब करवाया था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, तो जगन्नाथ मंदिर हम बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में करवाया गया था। लेकिन यहाँ पे किला पूछा हुआ है कि जगन्नाथ का किला कहाँ पर अवस्थित है। आंसर करेगा सभी कोई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पश्चिमी सिंहभूम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर हाँ सी जितने भी आंसर कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम बिल्कुल सही आंसर है। पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा है कैसे, एक बार हम आपको रिवाइज कराते हैं। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम में आपको कौन कौन सा किला देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैतगढ़ का किला आपको देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो जगन्नाथ देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद चक्रधरपुर की राजबाड़ी आपको कहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। उसके बाद केसनागढ़ का किला भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा कि जगन्नाथ का किला का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम में करवाया गया था, किसके द्वारा, तो जगन्नाथ सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है।